नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि अब जैसे जैसे रुझान हकीकत में बदलते नजर आ रहे हैं, वैसे ही ममता बनर्जी की टेंशन भी बढ़ती जा रही है। काउंटिंग के बीच ममता बनर्जी ने एक वीडियो संदेश अपने ट्विटर हैंडल पे दिया है, जिसमें वो ये कह रही हैं अपने कार्यकर्ताओं को कि वो बूथ पर जाए जहां पर काउंटिंग हो रही है और वहां पर तैनात हो जाए, साथ साथ देखे कि क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि ये सब कुछ जो बीजेपी की जीत है ये कहीं ना कहीं बीजेपी की ही प्लानिंग है। इसके साथ ही आपको बता दें कि अब टीएमसी के गुंडों पर कहीं ना कहीं पुलिस भी हावी हो रही है और लाठी चार्ज जैसे नौबत भी आ सकते हैं। तो इसी पे ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज। तो सर, ममता बनर्जी की टेंशन तो बढ़ गई अब। बिल्कुल, ममता बनर्जी की टेंशन भी बढ़ गई है और ममता बनर्जी फूट फूट कर रोने जैसे हालात भी उनके बन गए हैं, क्योंकि ममता बनर्जी जो वीडियो जारी कर रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि नहीं नहीं, अभी एक राउंड की वोटिंग बाकी है, आप रुक जाइए और कहीं ना कहीं नजर बना के रखिए, हम जीतेंगे जरूर, हम जीतेंगे जरूर। लेकिन जब बीजेपी 200 का आंकड़ा पार कर गई है तो बिल्कुल मुश्किल है ममता का सरकार बनाना। और अब हवा का रुख बदल रहा है, तो ममता की पुलिस जो कि अब बीजेपी की पुलिस हो जाएगी, क्योंकि देखिए राज्य सरकार की पुलिस है और उस राज्य सरकार के अंडर में पुलिस आती है तो ममता बनर्जी अपने मुताबिक काम करवाती थी और टीएमसी के गुंडों पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी। लेकिन अब टीएमसी के गुंडों को कूटा जा रहा है और वो गुंडे जो बूथ पर कहीं ना कहीं शैतानी कर रहे थे, जो बूथ पर किस तरीके से चुनाव के दौरान मारा पीटी कर रहे थे, और अब जब मतगणना हो रही है उस वक्त भी टीएमसी के गुंडे हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। तो पुलिस बड़ी कार्रवाई कर रही है और पुलिस ने उन गुंडों पर डंडे बरसाने का काम किया है। तो आप साफ तौर पर कह सकती हैं कि ममता बनर्जी के पास अब रोने के अलावा कोई चारा नहीं रह गया। ममता बनर्जी अब विपक्ष में बैठेंगी, क्योंकि ममता बनर्जी ने सत्ता का सुख 15 सालों तक लिया है, लेकिन सत्ता का सुख ममता बनर्जी लेती रह गई, लेकिन आम जनता के लिए ममता बनर्जी ने कोई काम नहीं किया। क्योंकि देखिए ममता बनर्जी की जहां तक हम बात करते हैं तो ममता बनर्जी बार बार बंगाली भाषी लोगों के लिए बात करती रह गई कि बंगाली भाषी लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, असम में बंगाली भाषी लोगों को मारा पीटा जा रहा है, दिल्ली के अंदर मारा जा रहा है, महाराष्ट्र के अंदर मारा जा रहा है। लेकिन ममता बनर्जी ने ये नहीं बताया कि बंगाल के अंदर उन लोगों के साथ क्या किया जा रहा है, बंगाल के अंदर उन लोगों को क्या सुविधाएं दी जा रही हैं। अगर आप बंगाल के अंदर उन लोगों को सुविधाएं देती तो शायद वो बाहर जाते ही ना, और आप ये सवाल उठाते ही ना कि आखिर बंगाली भाषी लोगों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो आपने ऐसा क्यों नहीं किया कि बंगाली भाषी बोलने वाले लोगों के साथ आपने ऐसा व्यवहार किया कि उनके लिए फैक्ट्रियां लगा दी, आपने ऐसा व्यवहार किया कि हिंदुओं के लिए काम किया हो, आपने ऐसा व्यवहार किया कि आगे आने वाले समय में विकसित बंगाल नजर आए। लेकिन कोई काम क्या ममता बनर्जी ने किया? नहीं किया। और देखिए जब आप काम नहीं करते तो लोकतंत्र में जनता आपको सबक सिखाने का काम करती है। लेकिन ममता बनर्जी जिस कॉन्फिडेंस में अभी भी नजर आ रही है कि कह रही है कि अभी भी समय है, कुछ भी हो सकता है, तो इतना कॉन्फिडेंस कैसे है? क्योंकि अब बीजेपी कहीं ना कहीं 200 से भी ज्यादा बढ़त करती हुई नजर आ रही है। तो देखिए ममता बनर्जी का कॉन्फिडेंस तो उसी वक्त टूट गया था जब ममता बनर्जी स्ट्रांग रूम के बाहर खड़ी हुई थी। भवानीपुर के अंदर हमने देखा था कि ममता बनर्जी को डर लग रहा था कि ममता बनर्जी अगर तमाम विधानसभा सीटें हार जाएंगी तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर भवानीपुर भी आ जाएंगी तो ममता बनर्जी कभी भी सत्ता पर विराजमान नहीं हो पाएंगी। और अभी भी यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी हार रही है पूरी तरीके से, क्योंकि अब तो क्लियर हो रहा है, नतीजे सामने आ रहे हैं। पहले हमने रुझान दिखाए थे, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन भी पूरी तरीके से अपडेट कर रहा है और बता रहा है कि बंगाल के अंदर बीजेपी की सरकार बन रही है। तो ममता बनर्जी की ये छटपटाहट तो हमें सुबह से देखने को मिल रही है, और सुबह से नहीं, जब से चुनाव हुआ। क्योंकि देखिए चुनाव के दौरान हमने बताया कि कैसे बम्पर वोटिंग हुई, और जब पश्चिम बंगाल के अंदर 90% से ज्यादा की वोटिंग हो गई, तब आप अंदाजा लगा सकती हैं कि कैसे पश्चिम बंगाल के अंदर बदलाव हो रहा है। और वो बदलाव आम जनता चाहती थी कि भैया पश्चिम बंगाल में बदलाव करिए, हम पश्चिम बंगाल में गरीब नहीं रहना चाहते हैं, हम पश्चिम बंगाल को कहीं ना कहीं वो वाला स्थिति नहीं देखना चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल के अंदर हिंदू की हत्या होती रहे, पश्चिम बंगाल के अंदर कोई फैक्ट्री ना लगे, पश्चिम बंगाल के अंदर युवाओं को शिक्षा अच्छी ना मिले। आप देना क्या चाहती हैं पश्चिम बंगाल के लोगों को, यही नहीं पता चला इन 15 सालों में। तो आप पश्चिम बंगाल की बात आखिर कैसे कर सकती हैं कि हम पश्चिम बंगाल को और विकसित बनाएंगे? जब आपके पास समय था तब आपने वो काम नहीं किया। लेकिन कहावत है ना कि अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत।
लेकिन सर 200 के अगर पार जाता है आंकड़ा बीजेपी के फेवर में भी तो ये काफी बड़ी जीत है, क्योंकि जब बम्पर वोटिंग हुई थी तभी अनुमान लगाया था कि अब राज्य में कहीं ना कहीं बदलाव की लहर आ सकती है। ऐसे में अब जब 200 के पार आंकड़ा लगातार जाता दिखाई दे रहा है तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक बड़ी जीत है और ममता बनर्जी के लिए सबसे ज्यादा करारी हार है। बिल्कुल, देखिए करारी नहीं, आप इसे शर्मनाक हार जरूर कह सकते हो। और शर्मनाक हार इसलिए हम कह सकते हैं, अगर भवानीपुर भी ममता बनर्जी हार गई तो आप इसे शर्मनाक हार ही कह सकते हैं, क्योंकि ममता बनर्जी की नाक कटती हुई नजर आएगी। क्योंकि अगर टीएमसी के गुंडों की बात करें तो टीएमसी के गुंडों ने जिस तरीके से हावी होने का काम किया है, चाहे फिर बीजेपी कार्यकर्ताओं पर, बीजेपी नेताओं पर, और तो और एनसीआरबी का आंकड़ा ये कहता है कि 1100 से ज्यादा बीजेपी नेताओं की हत्या कर दी गई जो तमाम हिंदू थे। और उनकी जब हत्या की गई है तो क्या हम लोग नहीं समझ रहे हैं कि हम हिंदू हैं तो हमारे लिए खतरा है टीएमसी, और आगे आने वाले समय में अगर टीएमसी आएगी तो जमकर डंडे हिंदू पर ही बरसाए जाएंगे। आपने क्या चुनावी मौसम में वो तस्वीर नहीं देखी, जब आखिरी समय में चुनाव प्रचार का दौर था तो कैसे बीजेपी के कार्यकर्ताओं से भरी बस आ रही थी जिसमें तमाम हिंदू थे, पत्थरबाजी की गई और किस तरीके से गोला बारूद तक फेंकने की कोशिश हुई। तो आखिर ये गोला बारूद आता कहां है पश्चिम बंगाल में? पश्चिम बंगाल में कैसे गोला बारूद बन जाता है जब पश्चिम बंगाल में ममता के हाथ में पुलिस है, ममता सरकार चला रही है, तो आखिर पश्चिम बंगाल में स्थिति कैसे हो जाती है? और जब चुनाव के दौरान हमने तमाम देखा कि सुरक्षा बल वहां पर तैनात है, तब भी आप सवाल उठा रही हैं कि कैसे सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है, कैसे चुनाव आयोग बीजेपी की मदद कर रहा है। अरे भाई, चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका तक गई थी कि कैसे चुनाव आप सही करवाएं, और चुनाव आयोग जब अपना काम कर रहा है तब भी आपको दिक्कत है। आप बंगाल के अंदर कोई जज जाता है तो आप उन्हें कैद करने का काम कर लेती हैं, बंगाल के अंदर कोई भी जाता है तो आप कैद करने का काम करती हैं, आईपैक को लेकर जो छापेमारी होती है तो आप ईडी के ऊपर सवाल उठा देती हैं। अगर इसी बीच पुलिस की बात करें तो कहीं ना कहीं पुलिस भी अब काफी पॉजिटिव नजर आ रही है और जिस तरीके से वो टीएमसी के गुंडों पर लाठी बरसाने में भी अब पीछे नहीं हट रही है, तो इससे ये तो पता चल रहा है कि वो कहीं ना कहीं अब पुलिस के अंदर भी वो कॉन्फिडेंस आ गया है कि हम भी अब खुलकर कार्रवाई करेंगे। देखिए, जब हवा का रुख बदलता है तो लोग बदलते हैं, और एक कहावत तो आपने सुनी होगी, क्योंकि अगर अब बात पश्चिम बंगाल की करें तो पश्चिम बंगाल की पुलिस को भी लग रहा है कि अब बीजेपी सरकार बना रही है और कहीं ना कहीं उनके मुताबिक हमें काम करना पड़ेगा, तो क्यों ना हम पहले से ही एक्टिव हो जाएं और ममता बनर्जी के गुंडों को सबक सिखाया जाए। और इसलिए ममता बनर्जी के गुंडों को सबक सिखाया जा रहा है, एक नहीं दो नहीं, अभी ये कहा जा रहा है कि 100 से ज्यादा ऐसे टीएमसी के गुंडे हैं जिन्हें सबक सिखाने का काम किया गया है, और आगे आने वाले समय में अभी टीएमसी के गुंडों पर डंडे बरसेंगे। कि देखिए, हमने जो तस्वीरें देखी, अर्जुन सिंह को देख लीजिए, बीजेपी के नेता, जिन्होंने बकायदा एक वीडियो जारी की और उन्होंने कहा कि देखिए, जो कुंदन नाम का एक व्यक्ति था, बीजेपी का कार्यकर्ता था, उसके घर पर कैसे 2 मोटरसाइकिल वाले आते हैं और गोलियां बरसाने चले देते हैं। क्या ममता की सरकार में उन टीएमसी गुंडों को कोई खौफ नहीं कि किसी के घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा भी लगा है, उस सीसीटीवी कैमरे में भी हम आएंगे, लेकिन उसका भी खौफ नहीं है सीसीटीवी कैमरे का, ना ही पुलिस का खौफ है, और आप सीधे गोलियां तड़तड़ा देते हैं। वो तो शुक्र है कि कुंदन बच गया, नहीं तो उसके परिवार का क्या हाल होता, आज उसके परिवार में मातम मन रहा होता। लेकिन जो बीजेपी की जीत का जश्न इस वक्त हम देख रहे हैं, क्योंकि अभी जो खबरें आ रही हैं कि बीजेपी जीत का जश्न मनाने के लिए अबीर गुलाल खरीद रही है और बीजेपी के ऑफिस में भगवा केसरिया रंग लगाने की तैयारी हो रही है, सब्जी तक बन रही है, सब मिठाई तैयार हो रहे हैं। इसके साथ ही अब ये भी हो गया है कि शाम को 6 बजे पीएम मोदी भी बीजेपी ऑफिस पहुंचेंगे। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को 6 बजे बीजेपी ऑफिस भी पहुंचेंगे। और कहीं ना कहीं जो बीजेपी ने अच्छा काम किया है, क्योंकि देखिए, अभी पश्चिम बंगाल पर सब लोग फोकस कर रहे हैं, लेकिन आप असम को नहीं भूल सकते। असम में एकमुश्त होकर बीजेपी सरकार बना रही है। आप तमिलनाडु को नहीं भूल सकते, वहां पर भी बीजेपी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। आप केरल की बात करें, केरल में कांग्रेस चाहे बेशक आगे चल रही हो, लेकिन बीजेपी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। पुदुचेरी में भी यही स्थिति देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। और ममता बनर्जी की जहां तक हम बात करते हैं, तो ममता बनर्जी ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस में रह गई कि टीएमसी कहीं ना कहीं टीएमसी आएगी, दोबारा से आएगी। जहांगीर खान देख लीजिए, फाल्टा के, हालांकि उसके चुनाव मई में होंगे, फाल्टा के अभी आगे आने वाले दिनों में फाल्टा में चुनाव होंगे, लेकिन उससे पहले किस तरीके से जहांगीर खान धमकी देता है, कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बताते हैं कि टीएमसी सरकार आएगी तो एक एक को देख लेंगे। जब आप ऐसी बात देखिए, बिहार में क्या हुआ, बिहार में भाई वीरेंद्र जब वोटिंग करने गए थे तो कहा हमारी सरकार आएगी तो आपको जिंदा जला देंगे, और पुलिस वालों ने रोकने का काम किया था, बताया था कि अपनी पर्ची दिखाइए। वैसा ही टीएमसी ने किया और वो मीडिया में आ गया। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, मिनटों में चीजें वायरल हो जाती हैं, लोग देखते हैं तो लोग सबक सिखाने का काम करते हैं। वही पश्चिम बंगाल के अंदर हुआ कि पश्चिम बंगाल में किस तरीके से लोगों ने ममता बनर्जी को सबक सिखाने का काम किया, और ये सबक ही है जो ममता बनर्जी को मिल रहा है। अगर ममता बनर्जी
अभी सबक नहीं लेती हैं तो शायद वो सत्ता में नहीं आ पाए, क्योंकि अब तब तक उनकी ना तो उम्र रह जाएगी और ना तो उतनी रणनीति ममता बनर्जी बना पाएंगी, क्योंकि अभी जो उनकी रणनीति रही है वो पूरी तरीके से फेल रही है। 15 सालों में वो जनता को इतना विश्वास नहीं दिला पाई कि ममता बनर्जी दोबारा से सरकार बना पाए। और देखिए कहीं ना कहीं 15-20 सालों में बदलाव तो होता है, जनता बदलाव चाहती थी, सो हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं अब ममता बनर्जी के चेहरे पर वो बौखलाहट नजर आ रही है, जिसका आपको बता दें कि बीजेपी 200 से ज्यादा सीटों पर लीड करती नजर आ रही है और ममता बनर्जी कहीं ना कहीं 100 के अंडर ही अभी भी सिमटती हुई दिखाई दे रही है। तो फिलहाल के लिए ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी।